गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी। इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में सोल्व कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th जो है उसका एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस। यानी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक रोम्बस है और उस रोम्बस के जो साइड्स है उनका स्क्वायर, साइड के स्क्वायर और उसका क्या करना है, सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। यानी इसी रोम्बस के जो डायगोनल है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें एक रोम्बस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप इस तरीके से एक रोम्बस बना लीजिए और रोम्बस जैसे कि स्टूडेंट जानते हैं चारों साइड इक्वल होती है रोम्बस में और जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इस तरीके से आप कोई भी एक रोम्बस कंसीडर कर लीजिए। तो यहां मैंने स्टूडेंट ये रोम्बस कंसीडर कर लिया है, ए बी सी और ये हो गया डी। तो यहां हम लिखेंगे स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन हो जाएगा उसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, रोम्बस कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो ये हमने एक रोम्बस कंसीडर कर लिया है और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट रोम्बस की एक तो सारी साइड्स इक्वल होती है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड जो डायगोनल है बी डी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी चारों साइड इक्वल होती है और उसके जो डायगोनल होते हैं, यहां पे एक डायगोनल स्टूडेंट ये हो जाएगा बी डी और दूसरा डायगोनल हो जाएगा ए सी। तो ये जो डायगोनल है स्टूडेंट, ये क्योंकि रोम्बस के डायगोनल है तो रोम्बस के डायगोनल है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। इस तरीके से, और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ओ। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये एक रोम्बस हो गई और रोम्बस के डायगोनल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि परपेंडिकुलर क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव। अब स्टूडेंट हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है इसकी सम है, इसकी साइड के स्क्वायर का जो सम है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एंड प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो एक डायगोनल हो गया इसका बी डी, देन बी डी का स्क्वायर प्लस और दूसरा डायगोनल हो जाएगा ए सी इसका स्क्वायर। तो ये हमें स्टूडेंट एक्चुअल में प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखिए स्टूडेंट, कैसे प्रूव करते हैं हम इसको देखिए। अब स्टूडेंट देख, जैसा कि हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं कि ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, आप कोई सी भी ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकते हैं इन चारों में से, ये भी ले सकते हैं, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी। तो मैं यहाँ ये ए ओ बी सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल जब 90 डिग्री का इस ट्रायंगल में, तो हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ यूज कर रहा हूं, आप इसको पूरा लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज।
तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और इसी रिजल्ट को स्टूडेंट हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है स्टूडेंट ये जो ओ पॉइंट आप देख रहे हैं ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो AC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि AO जो है यहाँ पर वो ये जो AO है स्टूडेंट, क्योंकि O मिड पॉइंट है AC का, तो आप लिख सकते हो AC/2 यानी AC का हाफ। तो हम यहाँ रीजन में भी लिखेंगे ये स्टूडेंट AO बराबर है AC/2। तो आल्सो जो ये ओ आप इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं ये BD डायगोनल जो है उसका भी मिड पॉइंट है। सो वी कैन राइट BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे BO को रिप्लेस कर देंगे यहाँ BD/2 एंड इसका स्क्वायर प्लस AO को आप रिप्लेस कर देंगे AC/2 और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। सो वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा BD का स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर किया था 4 प्लस सिमिलरली AC का स्क्वायर बाई 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है, अब RHS में हम क्या करते हैं स्टूडेंट एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया इसका 4, तो यहाँ बन जाएगा 4 से 4 कैंसिल BD स्क्वायर, यानी एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, और 4 से 4 कैंसिल AC का स्क्वायर। अब 4 को आप इधर ले आइए, ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये AB स्क्वायर का कितने टाइम है 4 टाइम है, तो इसको आप 2 बार आप ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। इसको मैंने 4 बार ऐसे सम के रूप में लिख दिया है 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट क्योंकि चारों साइड इक्वल है, AB जो है BC के भी इक्वल है, CD के भी इक्वल है, AD के भी इक्वल है, तो आप इस AB को यही रखें AB का स्क्वायर प्लस इस AB को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे BC से, तो यहाँ क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट AB जो स्क्वायर है यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये इसके इक्वल भी है CD का स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे AD से, तो ये आ जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और क्योंकि चारों साइड इक्वल थी तो हमारे पास जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि चारों साइड के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल आना चाहिए, उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ये हम प्रूव यहाँ कर चुके हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्टूडेंट बुक के अंदर डायग्राम गिवन है, तो यहाँ डायग्राम मैंने बना भी दिया है यहाँ पे। तो देखिए इसका स्टेटमेंट एक बार समझ लीजिए। इन फिगर 6.65 बुक के अंदर यही इसका जो डायग्राम है इसका यही सीरियल नंबर दे रखा है। इज ए पॉइंट O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं O एक पॉइंट है इस ट्रायंगल के अंदर, इसके इंटीरियर में है ये ट्रायंगल ABC, OD परपेंडिकुलर BC। तो ये जो OD आप दिखाई दे रहा है आपको, ये BC पे क्या है परपेंडिकुलर है। सिमिलरली OE परपेंडिकुलर AC, ये जो OE दिखाई दे रही है आपको ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड OF परपेंडिकुलर AB, OF जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। प्रूव करना है हमें, शो करना है, 2 पार्ट यहाँ पर प्रूव करने हैं हमें। फर्स्ट पार्ट है OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हमने प्रूव करना है किसके इक्वल, इधर लिख दिया मैंने ये AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो इस रिजल्ट के हमने इक्वल प्रूव करना है। सिमिलरली स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये LHS दिखाई दे रहा है जिसको मैंने क्लोज कर दिया इस करो के अंदर, इसको आपने इस RHS के इक्वल दिखाना है। तो स्टूडेंट आप हिंट यहीं से लेंगे कि जो हमें RHS है उसकी पहले हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
RHS बनाना है पहले हमें, और फिर RHS को किसके इक्वल दिखाना है, LHS के। तो RHS में स्टूडेंट हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखिए OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो हम यहाँ से अगर देखें सबसे पहले हम बात करें OA के स्क्वायर, तो ये OA का स्क्वायर बन जाता है। इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये OA बन गया, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर है। ऐसे ही OB, और फिर है हमारे पास OC, तो इनको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, ज्वाइन कर दिया है। प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं पहले OB का स्क्वायर। तो देखिए OB का स्क्वायर आपको यहां दिखाई दे रहा है। प्लस में अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो OB का स्क्वायर, और अगर हम इसको इसके साथ एडजस्ट कर देते हैं OD का स्क्वायर, तो देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है OB का स्क्वायर आपके पास ये है, और इसी ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट OD का स्क्वायर भी है, ये रहा OD भी है। यानी स्टूडेंट हमें इस ट्रायंगल के अंदर, हमें यहाँ से थोड़ा हिंट मिलता है, हमें इस ट्रायंगल के अंदर क्या यूज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर है और ये दोनों वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ये वाली इसी में चलते हम। इसमें OC का स्क्वायर आया, OC के स्क्वायर के साथ देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा OE, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ अरेंज हो जाएगा। अब देखिए OC का स्क्वायर OE का स्क्वायर, तो OE स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, इस ट्रायंगल के अंदर CD है, OD है, OC है। तो हमें चाहिए स्टूडेंट OC का स्क्वायर, ऐसी ट्रायंगल हमें रिक्वायरमेंट होगी जिसमें OC हो OE हो। तो आप दिखाई देगी आपको ये ट्रायंगल, OE भी प्रेजेंट है इसमें और OC भी प्रेजेंट है। सिमिलरली स्टूडेंट जो हमारे पास बच गए OA का स्क्वायर और लास्ट हमारे पास बच गया OF, तो OA ये दिखाई दे रहा है और OF ये, तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गई। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने जो हमारे पास प्रूव करना है उसके RHS से हमने थोड़ा हिंट ले लिया है कि हमें कौन कौन सी ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो हम यहाँ ट्रायंगल अब यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल एक तो स्टूडेंट हम ले रहे हैं BOD, टिक कर दिया है यहाँ पे BOD, ट्रायंगल OEC, ये वाली OEC, और तीसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल OAF। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन तीनों के अंदर हम किसका यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करें BOD, इस ट्रायंगल से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, BO का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट जो RHS था हम वापस उसमें चलते हैं। OB का स्क्वायर कह दो या BO का स्क्वायर कह दो, इसमें से OD का स्क्वायर माइनस हो रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट हम इसको इधर लेके आएंगे। तो यहां से हम इसको रीअरेंज भी कर देते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। OB का स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आइए, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, और इसको आप रिजल्ट नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए, एंड या आल्सो। इसी तरीके से दूसरी जो ट्रायंगल हम OEC, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे थे, तो इसके अंदर हम यूज करेंगे। तो ये 90 डिग्री का है, देखिए स्टूडेंट ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों में से एक बेस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट हम इसमें देख लेते हैं OC का स्क्वायर और माइनस में होना चाहिए यहाँ पे OE का स्क्वायर, ये दोनों का हमने कॉम्बिनेशन बनाया था। तो OC के स्क्वायर में से OE का स्क्वायर, यानी इसको आप इधर ले आइए, OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 2 एंड। और इसी तरीके से लास्ट जो ट्रायंगल हमारे पास, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये 90 का है, ये हाइपोटेन्यूज, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। तो
ओ ए के स्केयर में से स्टूडेंट याद है कि माइनस करना है ओ एफ का स्केयर, तो आप इसको दे लिए ये ओ ए का स्केयर माइनस ओ एफ का स्केयर इज इक्वल टू ए एफ का स्केयर, रिजल्ट नंबर 3। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का अगर हम LHS देखते हैं स्टूडेंट, तो इन LHS का अगर हम सम कर देते हैं तीनों का, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है फर्स्ट पार्ट की जो हमें प्रूव करनी है वो बन जाती है। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए RHS जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा OB का स्केयर माइनस OD का स्केयर प्लस ये वाला OC का स्केयर माइनस OE का स्केयर प्लस इसका जो LHS की बात हो रही है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, OA का स्केयर माइनस OF का स्केयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास इसका राइट हैंड है BD स्केयर प्लस CE का स्केयर और प्लस में हो जाएगा AF स्केयर। अब इसके अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर OA का स्केयर, इसके अकॉर्डिंग चले तो OA का स्केयर हम यूज कर चुके हैं, ये टिक करते रहिए। उसके बाद है OB का स्केयर, ये वाला OB का स्केयर प्लस OC का स्केयर, ये OC का स्केयर हो गया, और माइनस में OD का स्केयर, OC का स्केयर हमने यूज कर लिया है। अब हमें चाहिए OD का स्केयर, OD का स्केयर ये रहा माइनस OD का स्केयर, फिर माइनस में OE का स्केयर, OD के स्केयर के बाद OE का स्केयर ये रहा माइनस OE का स्केयर, और लास्ट हमें चाहिए LHS का OF का स्केयर, तो ये OF का स्केयर। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में AF का स्केयर हमें चाहिए, AF का स्केयर हमारे पास है, AF स्केयर को आप पहले लिखे प्लस इसके अकॉर्डिंग BD का स्केयर, और फिर लास्ट में स्टूडेंट जो हमारे पास बच गया एक ये CE का स्केयर, तो ये हो गया CE का स्केयर। तो इस तरीके से ये हमारे पास स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो जाता है। तो इसको हमने प्रूव करने के लिए स्टूडेंट क्या किया, थोड़ा सा जो हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास गिवन थी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, इसका हमने यहाँ पर जो गिवन है उसका जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास रिजल्ट गिवन है जिसको हमने RHS के इक्वल दिखाना, उसी से हिंट लेके हमने इसको प्रूव किया है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट है सेकंड, इसको हमने प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है सेकंड, उसको अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इसका जो हमारे पास LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और अभी जो हमने रिजल्ट प्रूव किया है वो दोनों सेम है, AF का स्केयर BD का स्केयर प्लस CE का स्केयर। यानी सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, जो फर्स्ट पार्ट से मेरे पास रिजल्ट आया है उसमें पहले मैं इन साइडों का इंटरचेंज कर देता हूं, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बना देता हूं, AF स्केयर प्लस BD स्केयर प्लस CE का स्केयर इज इक्वल टू, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, OA का स्केयर प्लस OB का स्केयर प्लस OC का स्केयर माइनस OD का स्केयर माइनस OE का स्केयर और माइनस OF का स्केयर। तो सेकंड जो पार्ट है उसका स्टूडेंट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हम बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड में अब हमें ये बनाना है और हमारे पास अभी फिलहाल ये है। तो देखिए स्टूडेंट ये हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास है यहाँ पर AE का स्केयर, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। तो इसी को मैं लिख देता हूं दोबारा, OA का स्केयर हमें बनाना है स्टूडेंट AE का स्केयर। तो देखिए AE आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली जो AE है ये इस ट्रायंगल के अंदर हमें दिखाई दे रही है। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखिए स्टूडेंट, अभी हम पहले रिजल्ट को लिख देते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर AE साथ में है और प्लस में OE है और OA है। तो OA का स्केयर हमारे पास बन चुका है, बनाना क्या है AE का स्केयर, तो OA का स्केयर, OA का स्केयर अगर हमारे पास OE का स्केयर और मिल जाए तो OE का स्केयर ये रहा, तो इसको स्टूडेंट मैं इसके साथ अरेंज कर देता हूं, तो माइनस में हो जाएगा OE का स्केयर और इनको मैं इकट्ठा लिख देता हूं प्लस। सिमिलरली दूसरा जो रिजल्ट हमारा राइट हैंड साइड का CD स्केयर है, तो CD स्केयर देखिए इस ट्रायंगल के अंदर है, ये वाली जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, इसमें हमारे पास CD का स्केयर हमें बनाना है ये।
तो हमें एक ये चाहिए स्टूडेंट OC, तो OC हमारे पास यहाँ रिजल्ट के अंदर है OC का स्क्वायर, और OC का स्क्वायर साथ में CD हमें बनाना है, और एक हमें साइड चाहिएगी OD, तो OD हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको मैं इसके साथ अरेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया OD का स्क्वायर प्लस, ये हम यूज कर चुके हैं दोनों फर्स्ट पार्ट के अंदर, सॉरी ये वाले, और ये दोनों हम यूज कर सके हैं, और OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। बच जो गए स्टूडेंट हमारे पास OB का स्क्वायर बच गया, और माइनस में OF का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट अपने आप जो कॉम्बिनेशन हमारा तीसरा BF का स्क्वायर, तो आप BF देखेंगे यहाँ पे, ये BF है हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट BF के साथ साथ BO या OB आप कह दीजिए, और दूसरी है OFO या OF, ये भी हमारे पास है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल के अंदर से ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, ये डायगोनल है स्टूडेंट। और डायगोनल में देखिए यहां मैं लिख देता हूं, अब इसके अंदर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालते हैं तो बेस का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, या फिर स्टूडेंट आप बेस को इधर लेके आते हो तो परपेंडिकुलर, सॉरी बेस को हम ले आए थे इधर, परपेंडिकुलर को इधर लेके आते हो तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का जो स्क्वायर है वो माइनस कर देंगे, और बेस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहां देखिए स्टूडेंट, अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से माइनस किया है OE, तो हम इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल के अंदर इसको हम बेस कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा AE का स्क्वायर प्लस, सिमिलरली स्टूडेंट OC के स्क्वायर में से OD का स्क्वायर माइनस करना है। OC का स्क्वायर आप देख रहे हो, OC का स्क्वायर ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूज, माइनस में हम कर रहे हैं OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर जो हमारे पास OC का स्क्वायर, सॉरी ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, तो OC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर OD, तो माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग बेस का स्क्वायर ही आ जाएगा, तो इसका बेस क्या है CD, तो यहाँ आ गया CD का स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट जो हमारे पास लास्ट जो पार्ट बचता है OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर माइनस में OF का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा BF का स्क्वायर। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड जो हमारे पास आ गई इसकी AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। तो जो सेकंड पार्ट था स्टूडेंट हमारे पास, सेकंड पार्ट में जो हमें प्रूव करना था वो हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट, AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस में BF का स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास जो इस पार्ट की ही चली आ रही थी ये वाली, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड था जो हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके थे, और इसी RHS को हमने सिंप्लीफाई करके इसके बराबर लिया है, तो ये वाला रिजल्ट हमारा इस रिजल्ट का क्या हो जाता है, इक्वल, और ये हमारा हो गया स्टूडेंट सेकंड पार्ट।